रात के 11:47 बजे थे। कमरे में सिर्फ एक पीली मोमबत्ती जल रही थी। उसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे छू रही हो। भाई, पक्का करना है क्या? रोहन ने घबराते हुए पूछा। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। अरे डरता क्यों है, बस गेम ही तो है। टेबल पर एक कागज रखा था। 4 खाने बने थे, ऊपर यस, नीचे नो। 2 पेंसिलें एक दूसरे पर क्रॉस की तरह रखी हुई। चार्ली चार्ली गेम। तीनों दोस्त आदित्य, रोहन और समीर एक ऐसी चीज करने जा रहे थे जिसे उन्हें सिर्फ मजाक समझना चाहिए था। रेडी? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। तीनों ने एक साथ कहा, चार्ली चार्ली, आर यू हियर? कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर ऊपर वाली पेंसिल धीरे धीरे हिली और जाकर यस पे रुक गई। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, ये सच में चल गया? अचानक आदित्य हंस पड़ा। अरे पागल, मैंने हिलाया था। रोहन भी हंसने लगा। तेरा चेहरा देख। समीर गुस्से में बोला, बकवास है ये सब, कोई चार्ली नहीं होता। पेंसिल हल्की सी हिली। इस बार किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। तीनों की हंसी वहीं रुक गई। अब किसने किया? समीर की आवाज धीमी पड़ गई। कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे पेंसिल अपने आप घूमने लगी और फिर सीधे यस पर रुक गई। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। मोमबत्ती की लौ लंबी हो गई और दीवार पर 3 नहीं 4 परछाइयां दिखने लगी। ये चौथी कौन है? समीर की सांस अटक गई। अचानक पेंसिल कागज पर चलने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर लिख रहा हो, आई एम हियर। तीनों जड़ हो चुके थे। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। इस टाइम कौन हो सकता है? रोहन फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई अंदर घुसने लगी। वो फर्श पर फैलती गई, फिर दीवार पर चढ़ी और की शक्ल में बदल गई। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें पूरी। पेंसिल फिर हिली। Why did you call me? रोहन रो पड़ा। मैंने नहीं बुलाया, आदित्य ने किया था। आदित्य चिल्लाया, मजाक था बस। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का तापमान गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। गेम बंद करो, समीर चिल्लाया। आदित्य ने घबरा कर कहा, चार्ली चार्ली, वी गुड बाय। लेकिन पेंसिल जोर से हिलने लगी। नो गुड बाय, नाउ यू स्टे। अचानक रोहन हवा में उठ गया। बचाओ! उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा और अगले ही पल धड़ाम वो जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल शांत। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे। मोमबत्ती बुझ गई। पूरा अंधेरा। आदित्य ने फोन की लाइट ऑन की। कमरा वही था, लेकिन रोहन गायब था। ये कैसे? उसकी आवाज टूट गई। तभी दीवार पर उसकी परछाई उससे अलग होने लगी। धीरे धीरे वो परछाई जमीन पर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। वो उसी जैसा था, लेकिन आंखें पूरी काली।
तू कौन है? आदित्य पीछे हट गया। वो मुस्कुराया। मैं तू ही हूं। अगले ही पल आदित्य का शरीर जाम हो गया। उसकी सांसें रुकने लगीं और कुछ सेकंड बाद वो भी जमीन पर गिर पड़ा। अब कमरे में सिर्फ समीर बचा था। समीर भागा, दरवाजा खोला। पीछे से आवाज आई, भागो मत, हम यहीं हैं। वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, जमीन पर बैठ गया। मैं बच गया। कुछ सेकंड शांति, फिर उसने दीवार की तरफ देखा। उसकी परछाई थी, लेकिन ठंडी आवाज उसके कान के पास आई, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक लाइट्स बंद, और उस रात के बाद समीर कभी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं, अगर आप रात में अकेले हो और धीरे से बोलो चार्ली चार्ली, तो कभी कभी कोई जवाब देता है।